नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट में। तो स्टूडेंट, आज हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का आखिरी लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम ट्रेन वाले क्वेश्चंस, 5 अलग टाइप के ट्रेन वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ट्रेन पे जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके 5 अलग टाइप के और 5 अलग टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। कम से कम 10 से 11 टाइप के क्वेश्चंस को पहले ही डिस्कस किया जा चुका है। ठीक है, तो ये हमारा आखिरी लेक्चर है टाइम एंड स्पीड का। ठीक है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, और अगला लेक्चर हमारा होगा टाइम एंड वर्क पे। ठीक है, तो चलिए हम टाइम ना वेस्ट करते हुए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं लेक्चर को, और आपको बताते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटी ए एंड बी इज 330 किलोमीटर। ठीक है, ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए एट 8 AM एंड ट्रेवल्स टुवर्ड द बी एट 60 किलोमीटर पर आवर। अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम बी एंड at 9 AM and travels toward A at 75 km per hour. At what time they do meet? तो हिंदी में सुनिए ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक ट्रेन है, दो सिटी है A एंड B, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 330 किलोमीटर। ठीक, और कह रहा है कि एक ट्रेन पॉइंट A से 8 AM पे चलती है, कितने की स्पीड से चलती है? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से B की तरफ चलती है। ठीक है, अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम बी, दूसरी ट्रेन बी से स्टार्ट होकर 9 बजे नौ AM पे बी से स्टार्ट होकर ए की तरफ चलती है 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक, तो कह रहा है एट व्हाट टाइम डू दे मीट, मतलब कितने समय बाद ये लोग एक दूसरे से मिलेंगे, दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी। क्वेश्चन क्लियर है? एक बार फिर से सुन लीजिए। कह रहा कि दो सिटी ए बी है, उनके बीच का डिस्टेंस 330 किलोमीटर है। एक ट्रेन पॉइंट ए से 8 AM पे चलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बी की तरफ। ठीक, और दूसरी ट्रेन बी से चलती है 9 AM पे 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पॉइंट ए की तरफ। ठीक, देन व्हाट टाइम दे डू मीट, मतलब कितने समय बाद वो मिलेंगे या कितने समय पे एक दूसरे से मिलेंगे। तो देखिए, मान लीजिए कि वो x आवर्स के बाद एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, अब ये बताइए कि जो 8 बजे चली है वो ज़्यादा टाइम, इसकी स्पीड कम है, 60 किलोमीटर पर आवर है, इसका 75 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो जो जिसका 60 किलोमीटर पर आवर है वो ज़्यादा टाइम लगाएगी जाने में, और जिसका 75 किलोमीटर पर आवर है उसका टाइम कितना लगेगा? कम लगेगा। ठीक, तो देखिए जो 60 में है किलोमीटर पर आवर से चल रही है, जो 8 बजे चली है, मान लीजिए कि उसके x आवर्स के बाद वो मिलते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया कि x आवर्स के बाद मिलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा। अब बताइए, जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है और ये 75 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, ये दोनों जब मिलेंगे तो जितना दूरी, ये मान लीजिए ये पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से ये 60 से चला, ठीक, और यहाँ से ये चला 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो जब दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो इन दोनों के दूरियों का योग, जितना दूरी एक ये ट्रेन चला है, जितना दूरी ये ट्रेन चला है, दोनों के दूरियों का सम करेंगे, जोड़ेंगे तो कितने के बराबर होना चाहिए? 330 की तो बराबर होना चाहिए। समझे? जब दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जो ट्रेन चली उसके द्वारा चली गई दूरी, और जो 75 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही उसके द्वारा चली गई दूरी, दोनों को जब जोड़ोगे तो कितने के बराबर होना चाहिए? 330 के। ठीक, ये समझ आया? चलिए, तो देखिए, अब मान लिया हमने कि x आवर्स के बाद मिलते हैं, x घंटे के बाद वो एक दूसरे से मिलते हैं। तो देखिए, अब ये टाइम है x, ठीक, और ये क्या है? 60 स्पीड है। तो टाइम इंटू स्पीड क्या देता है? डिस्टेंस देता है। ठीक, तो पहली ट्रेन द्वारा चली गई दूरी ये हो गई, ठीक है, जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, और जो 75 से चल रहा है उसके द्वारा चली गई दूरी ये हो गई, और वो कितने के बराबर है? 330 के बराबर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो x लिख दिए, और यहाँ पे x-1 क्यों लिखे हैं? क्योंकि देखिए, ये जो 8 AM पे चला है, और वो जो 9 AM पे चला उससे 1 घंटा ज़्यादा है ना, और ये 1 घंटा कम है उससे, तो इसलिए यहाँ लिखे हैं x-1। अगर इसको मान लीजिए 3 घंटा लगा होगा, इसको मान लीजिए 3 घंटा ये चली होगी, तो ये कितना चलेगा? 2 ही तो घंटा चला होगा, सपोज करिए। ठीक है, तो इसीलिए इसको लिखे हैं x-1। ठीक, क्योंकि ये पहले चली, 1 घंटा पहले चली, तो इसलिए हमने यहाँ से 1 माइनस किया है। अगर 2 घंटा पहले चलती तो यहाँ पे 2 माइनस करते। ठीक है,
बराबर है। तो देखिए x 60 इंटू एक्स प्लस 75 इंटू एक्स माइनस 1 विच इज इक्वल टू 330, 330 के बराबर। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करोगे तो 3 आ जाएगा। अब देखिए 8 AM पे चली थी ट्रेन, तो 8 में 3 जोड़ दो तो 11 हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो गया। भैया टिक करिए और आगे बढ़िए इस अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और इसको देखते हैं ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको ध्यान से पढ़िए। देखिए टू ट्रेन स्टार्टिंग एट अ सेम टाइम फ्रॉम टू स्टेशंस 200 किलोमीटर अपार्ट गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन क्रॉस ईच अदर एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर फ्रॉम वन स्टेशन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। अब देखिए ध्यान से हिंदी में सुनिए इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि दो ट्रेन है, ठीक है, सेम टाइम पे दो स्टेशन से चलती हैं, ठीक है, सेम टाइम पे दो स्टेशन से चलती हैं और दोनों स्टेशन एक दूसरे से कितना किलोमीटर दूर है, 200 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और वो भी किस डायरेक्शन में चलती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। और वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं कितने किलोमीटर पे, 110 किलोमीटर के पे एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। तो मान लीजिए भैया ये एक पटरी हो गई, एक ट्रेन यहाँ से चली, ठीक है, और एक ट्रेन चली यहाँ से, ठीक। तो जब मान लीजिए कि ये ट्रेन 110 किलोमीटर चल गई, ठीक है, और ये ट्रेन कितना चलेगी, 90, क्योंकि 200 है पूरा। अगर एक ट्रेन 110 किलोमीटर चली है और ये कितना चलेगी, 90 किलोमीटर, ठीक। जब दोनों मिलेंगे तो दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 200 हो जाएगा, ठीक है। ये बराबर है ना कि अगर ये ट्रेन 110 चल रही है तो ये कितना चली होगी, 90 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए अब इनके इन द सेम टाइम दे कवर द डिस्टेंस, एक ट्रेन मान लीजिए 110 चला तो दूसरा कितना चलेगा, 90। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है जो अभी समझाया। अब देखिए इनके दूरी इनके डिस्टेंस, इनकी दूरी चली गई, दूरी का ये रेशियो कितना है, इनके द्वारा चली गई दूरी कितनी है, 110 और 90, ठीक है। जबकि आप जानते हैं स्पीड पूछ रहा है दोनों का रेशियो का, दोनों स्पीड का रेशियो पूछ रहा है। तो देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, मतलब चाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दूरी के, ठीक है। तो यहाँ पे हम समय हमको पता नहीं है, दूरी पता है, तो दूरी का रेशियो निकाल लेंगे तो हमको स्पीड का भी पता चल जाएगा। तो देखिए दूरी का रेशियो, एक ने 110 चला, दूसरे ने 90 चला, तो कितना होगा, 11/9, ठीक है। तो जो दूरी का रेशियो वो स्पीड के रेशियो के बराबर होगा। तो रेशियो ऑफ देयर स्पीड इज 11:9। तो ऑप्शन नंबर 2 मार दो भैया, सही है। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके पूछिएगा, अगर नहीं डाउट है तो लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। टू ट्रेन ऑफ इक्वल लेंथ टेक 10 सेकेंड, ठीक है, देखिए टू ट्रेन ऑफ इक्वल लेंथ टेक 10 सेकेंड एंड 15 सेकेंड रिस्पेक्टिवली टू क्रॉस ए टेलीग्राफ पोस्ट। इफ द लेंथ ऑफ each train be 120 meter, in what time will they cross each other traveling in opposite direction, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया नहीं, चलिए हिंदी में आप समझाते हैं। कह रहा है कि दो इक्वल लेंथ की ट्रेन, ठीक है, एक ट्रेन लेती है 10 सेकेंड और दूसरा लेती है 15 सेकेंड। क्या करने में, एक टेलीग्राफ पोस्ट है, ठीक है, उसको क्रॉस करने में। मान लीजिए कोई वो लगा होता है ना कि ये इतना किलोमीटर है, यहाँ से फला कोई पोस्ट है, ठीक है, उसको एक ट्रेन लेती है 10 सेकेंड, एक ट्रेन लेती है 15 सेकेंड क्रॉस करने में, जबकि दोनों ट्रेन का लेंथ कितना है, बराबर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इफ द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज 120, अब यहाँ पे ट्रेन का लेंथ भी दे दिया, 120 मीटर की एक ट्रेन है, ठीक है। इन व्हाट टाइम इन सेकेंड विल दे क्रॉस ईच अदर, कह रहा है कि कितने समय बाद वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, ठीक है। तो देखिए जब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है दे आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा इसका, जब अपोजिट डायरेक्शन में आता है, एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, तो दोनों का स्पीड हम जोड़ते हैं ना रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए, तो रिलेटिव स्पीड बराबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए जो ये दिया है आपका कि इसका ट्रेन का लेंथ कितना दे दिया, इतना 120, और एक टाइम कितना दे दिया, 10 सेकेंड। तो जब एक टेलीग्राफ पोस्ट क्या होता है, एक खम्मा है कोई, समझ लीजिए, ठीक है, टेलीफोन का खम्मा या ये इलेक्ट्रिसिटी का पोल है जो उसको ही मान लीजिए, ठीक है। ये उसको क्रॉस करती है 120 मीटर, उसको क्रॉस करने के लिए इसको कितना डिस्टेंस चलना होगा, 120 मीटर ही तो, जितना उसका लेंथ है ट्रेन का। ये क्लियर है, ये क्लियर है ना कि 120 किलोमीटर ही तो 120 मीटर ही तो उससे चलना होगा। तो जब 120 मीटर कितने में एक क्रॉस कर रही है,
10 सेकेंड और दूसरी कितना 15, तो स्पीड कितना निकालेंगे 120। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, दूरी कितना है 120 और सेकेंड कितना है 10, तो इसको क्या हो जाएगा 12 और इसका 120 बटे 15 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 8 मीटर पर सेकेंड और इसका हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। दोनों का स्पीड निकल गया। अब रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा आपका, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं तो जोड़ देंगे 12 और 8 20 हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। तो ये बताइए जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, यहाँ से ये ट्रेन जा रही है और ये ट्रेन यहाँ से जा रही है, ठीक है, और दोनों का लेंथ सेम है, ये भी 120 है और ये भी 120 है, ठीक। तो जब दोनों का लेंथ सेम है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा एक ट्रेन को, 120 इसका 120 इसका 240 करना होगा ना, और स्पीड कितना है 20, तो 120 प्लस 120 डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम कितना, सॉरी डिवाइडेड बाई स्पीड 20, तो कितना आ जाएगा टाइम 12 सेकेंड बराबर। तो ऑप्शन नंबर बी मारिए टिक और बढ़िए आगे, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि अगला टाइप का जो क्वेश्चन है वो क्या है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, करा ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट 48 किलोमीटर पर आवर completely crosses another train having half of its length and traveling in opposite direction at 42 km per hour in 12 seconds. It also passes a railway platform in 45 seconds. The length of platform is, यहाँ पे हिंदी में सुनिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर, कोई ट्रेन है 48 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलती है, ठीक है, और एक दूसरी ट्रेन को, ठीक है, क्रॉस अनदर ट्रेन, एक दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है और जिस ट्रेन को क्रॉस करती है उसका लेंथ पहली वाली ट्रेन के आधे के बराबर है, ठीक है, और वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। कितने की स्पीड से आ रही है वो ट्रेन 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है और उसको कितने में वो क्रॉस करती है 12 सेकेंड में। क्वेश्चन क्लियर, एक बार फिर से सुनिए। एक ट्रेन है जो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, ठीक है, एक अपने से आधी लेंथ की ट्रेन को जो 42 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रही है उसको 12 सेकेंड में क्या करती है, क्रॉस करती है अपोजिट डायरेक्शन से, ठीक है। इट आल्सो पासेज ए रेलवे प्लेटफॉर्म इन 45 सेकेंड, और ये जो ट्रेन है 48 किलोमीटर प्रति घंटे जो चल रही है ये 45 सेकेंड में एक प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस करती है, ठीक है। तो कह रहा है कि द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज, पूछ रहा है कि प्लेटफॉर्म का लेंथ क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये 48 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके, वो हो जाएगा आपका ये 40/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब देखिए रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे। अब देखिए ये 48 है, 48 इसका अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, सीधे लिखा है, देखिए अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड दोनों को सम करते हैं, जोड़ते हैं, तो 48 और 42 दोनों को जोड़ोगे आप कितना हो जाएगा 90, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो गया आपका 90 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए द टोटल लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन, मान यहाँ पे हम कह रहे हैं कि दोनों ट्रेन का लेंथ कितना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 25 मीटर रिलेटिव स्पीड हो गया और कितने में क्रॉस किए थे एक दूसरे को, 12 सेकेंड में एक दूसरे को क्रॉस किए थे, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम क्या देगा, डिस्टेंस। तो देखिए 25 इंटू 12 वो कितने के बराबर होगा 300 मीटर। मतलब दोनों ट्रेन का, एक ट्रेन ये है, मान लीजिए ये ट्रेन है और एक ट्रेन ये है, ठीक है, दोनों का लेंथ कितना हो गया हम पता चल गया 300 मीटर, ठीक है। जब 300 हमको पता चल गया तो अब देखिए तो एक ट्रेन का लेंथ कितना होगा, अब ये कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखिए सीधे सीधे कह रहा है कि एक ट्रेन है जो ट्रेवल कर रही है और दूसरी ट्रेन उसके आधी है जो उसके अपोजिट डायरेक्शन से 42 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रही है, ठीक। तो अब मान लीजिए एक 200 ले लीजिए, एक 200 मीटर होगा और इसका आधा कितना होगा 100, ठीक है, 100 मीटर। एक ट्रेन 200 मीटर लंबी है और एक कितनी है 100 मीटर लंबी, और दोनों का सम करोगे कितना हो जाएगा 300 मीटर, ठीक। यहाँ तक बराबर ट्रेन का लेंथ निकल गया। अब जब ट्रेन का लेंथ निकल गया तो अब हमको रेलवे प्लेटफॉर्म जो है उसका भी लेंथ निकल जाएगा, क्योंकि ये इस वाले ट्रेन ने, ये जो 200 मीटर की ट्रेन है, इसी ने उस रेलवे प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया था। यहाँ सीधे सीधे कह रहा है इट आल्सो
पासेस ए रेलवे प्लेटफॉर्म इन 45 सेकेंड। कितने सेकेंड में? 45 सेकेंड में। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये 200 मीटर इस ट्रेन का लेंथ है। ठीक, अब मान लीजिए कि प्लेटफॉर्म का लेंथ y मीटर है। ठीक है, मैंने मान लिया कि प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना है? y मीटर है। ठीक है, तो ट्रेन को कितना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा, कितना दूरी चलना पड़ा होगा प्लेटफॉर्म को ट्रेवल करने के लिए? मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म है और ये ट्रेन है। ठीक, ट्रेन का लेंथ हमको दिया है 200 मीटर। ठीक है, और हमने मान लिया कि इसका जो लेंथ है वो y है। ठीक है, तो ट्रेन को कितना डिस्टेंस चलना होगा? ये ट्रेन का डिस्टेंस चलना पड़ेगा, ट्रेन का लेंथ जितना प्लस ये प्लेटफॉर्म का लेंथ, तभी तो वो क्रॉस करी होगी प्लेटफॉर्म को। चलिए, तो अब टोटल लेंथ ट्रेन को कितना चलना पड़ेगा? ये प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस लेंथ प्लस ट्रेन का लेंथ, तो कितना हो जाएगा? 200 प्लस y। तो वही लिखे हैं, देखिए 200 प्लस y गुड़े, अब देखिए ये गुड़े नहीं, अब यहाँ पे हमने क्या निकाला है? देखिए ये कह रहा है कि 45 सेकेंड में क्रॉस किया ना, तो अब देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ठीक है, और समय हमें दिया है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा आपका? दूरी बटे चाल। ठीक है, तो ये दूरी हमारा कितना हो गया? 200 प्लस y, और चाल कितना हमें आया था? 48 को मीटर में कन्वर्ट किए थे तो कितना हुआ था मीटर पर सेकेंड में? ये हुआ था 40/3 मीटर पर सेकेंड। ये अब इसको ऊपर करोगे तो 3/40 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम ये कितने के बराबर होगा? 45 सेकेंड के बराबर होगा। यहाँ पे कोई डाउट? चलिए एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। देखिए 200 प्लस y इसको मीटर इसको ट्रेवल करना पड़ा होगा। ठीक है, और ये स्पीड कितना है? देखिए टाइम डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो क्या देगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या देगा? टाइम देगा आपका। ठीक है, वो टाइम यहाँ पे दिया है 45 सेकेंड में क्रॉस करता है, तो ये डिस्टेंस उसको चलना पड़ा। ये अपान जब करेंगे, अपान अगर इसको अपान में करोगे तो क्या हो जाएगा? 40/3 मीटर पर सेकेंड, यही रखोगे, और जब ऊपर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? 3/40। ठीक है, अब यहाँ से ये इक्वेशन बन गया। यहाँ से हमको y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y की वैल्यू निकालोगे यहाँ से 600 आएगा। यहाँ से y की वैल्यू नहीं, y की वैल्यू आएगा आपका 400 मीटर। ठीक है, और इसमें से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, तो मार दीजिए भैया। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि वो किस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चंस को। अगर मेरे द्वारा नहीं समझ आ रहा आप खुद भी पढ़ सकते हो। देखिए अ ट्रेन पासेस ए स्टेशन प्लेटफॉर्म इन 36 सेकेंड and a man standing on the platform in 20 seconds if the speed of train is 54 km per hour, what is the length of platform? अब हिंदी में सुनिए ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक ट्रेन है जो एक स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है उसको 36 सेकेंड में पार करती है। ठीक, और एक आदमी जो उसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसको 20 सेकेंड में पार करती है। ठीक, इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज, ट्रेन का स्पीड भी दे रखा है 54 किलोमीटर प्रति आवर, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेल प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सीधे सीधे एक फार्मूला होता है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए उसके लिए एक फार्मूला होता है प्लेटफॉर्म लेंथ। वो प्लेटफॉर्म लेंथ का फार्मूला होता है प्लेटफॉर्म लेंथ बराबर T1 - T2, पहले जो टाइम था ये माइनस ये टाइम 20 सेकेंड वाला। ठीक, T1 - T2 इंटू वाई, जो इसकी स्पीड है इसको y माना जाता है। ठीक है, y स्पीड इंटू 5/18, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई किया गया है। अगर ये भी मीटर में होता तो हमको ये जरूरत नहीं होती, ये हम ये नहीं अप्लाई करते। ठीक है, चलिए अब देखिए T1 - T2 कितना हो जाएगा आपका? ये 36 है, 36 - 20 गुड़े स्पीड कितना दिया है? 54 दिया है। ठीक है, 54। अब इसको हमको देखिए ये किलोमीटर पर आवर में और ये सेकंड में है, तो इसलिए हमने 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये पूरा हो जाए आपका मीटर पर सेकंड में। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना वैल्यू आ जाएगी? 240 मीटर आ जाएगा। यही हो गया आपका प्लेटफॉर्म का लेंथ। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए या इसमें अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए ताकि हम आप सारे डाउट क्लियर कर सके। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा, सारा क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए इस वीडियो को और कमेंट करके बताइए अगर कोई डाउट है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब देखिए हमारा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन खत्म हो गए सारे टाइप के।
अब हम शुरू करेंगे टाइम एंड वर्क का। कल से हमारा उस पर लेक्चर आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए वीडियो में टाइम एंड वर्क के साथ। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।